नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, साधनाओं के द्वारा इस संसार में कुछ भी किया जा सकता है। जो आदमी निर्लिप्त है, जो आदमी किसी भी चीज में फंसा हुआ नहीं है, जिसका दिमाग कहीं भी अटक नहीं रहा है, जिसका दिमाग स्वतंत्र है, वो व्यक्ति साधनाओं में कभी भी बहुत कम समय में सिद्धि अर्जित कर सकता है और साधनाओं से बड़े बड़े कार्य कर सकता है। भारत में साधनाओं की कोई कमी नहीं। असंख्य साधनाएं, असंख्य मंत्र, ग्रामीण, देहाती, साबर, बर्बर, मराठी, पता नहीं कितने संप्रदाय, कितने मंत्र भारत में भरे पड़े हैं, जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तक तो मुझे भी, मैंने 35 साल दिए साधनाओं को, अभी तक मुझे भी कई बार ऐसे संप्रदाय सुनने को मिलते हैं जो एकदम गुप्त है। सोरा संप्रदाय आपने सुना कभी? जिन्होंने सुना उन्होंने सुना, जिन्होंने नहीं सुना वो एक बहुत बड़ा जन समुदाय जिन्होंने नहीं सुना। ये मैं अच्छी तरह से दावे से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा समुदाय जिसने नहीं सुना, ये सोरा संप्रदाय। ऐसे ही कई संप्रदाय हैं, और आपको भी अगर किसी संप्रदाय के बारे में पता हो जो तंत्र मंत्र में अग्रणी हो, तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत कार्य कर सकता हो, तो आप भी मेरे जो नंबर लटक रहे हैं उन पर व्हाट्सएप करके बताइएगा कि ऐसा भी संप्रदाय होता है। क्योंकि अब हम डिजिटल इंडिया से जुड़ चुके हैं, तो अब हम बहुत जो हमारा कम्युनिकेशन है इतना फास्ट हो गया है कि हम सारे संप्रदायों तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी बीत जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि भारत में कैसी कैसी साधनाएं, कैसे कैसे संप्रदाय, कैसे कैसे तंत्र मंत्र चलते हैं, जिनसे आप क्या नहीं कर सकते। आपको पता है, तंत्रों के द्वारा 6 फुट की कोई लड़की हो, 6 प्लस की कोई लड़की हो, बिना उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाए शक्तियां वो दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे कई काम होते हैं। जो मुद्राएं बंद हो चुकी है, उन मुद्राओं पर भी कार्य होते हैं, और इतने कार्य होते हैं कि जीवन आराम से गुजर सकता है। ऐसे कई साधनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी साधना देता हूं जो किसी पेपर पर या टमाटर पर या बट्टी पर या मोटर पर या पत्ती पर काम करने की नहीं, ये खुद ही काम करने की है। एकांत में बैठ करके साधना को कीजिएगा और फिर नित्य मन ही मन इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके घर में नोटों की बारिश सी हो रही है। आप पाएंगे कि आपके घर में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप पाएंगे कि जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं उसी कार्य से आपको धन की प्राप्तियां हो रही है, बेशुमार हो रही है। ये करना क्या है? एक साधना है, बहुत उच्च कोटि की, बहुत गोपनीय, एक रहस्यमयी साधना है। दोस्तों, इन साधनाओं के नियम धर्म कुछ अलग। आपको कहीं से मां तारा की तस्वीर लेके आनी है। मां तारा का यंत्र भी मिलता है, वो भी चाहो तो ला सकते हो। मां तारा की तस्वीर ला सकते हो। स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला, इन 3 में से कोई भी सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। सिद्ध माला ही काम करेगी। वो अपने गुरु से या कहीं से भी आप प्राप्त करें, सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, जागृत हो, इस प्रकार से एक शक्तिशाली माला आपके पास होनी चाहिए। माला हो। अब देखिए, किसी भी शुक्रवार की रात्रि से, शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, उस दिन भरणी नक्षत्र होता सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। लाल वस्त्र धारण करके, अब लाल वस्त्र कोई सूट बूट कुर्ता पजामा नहीं पहना है। लाल वस्त्र का मतलब एक लाल धोती, ऊपर एक लाल गमछा, बस। लाल वस्त्र धारण करके 21 दिन तक, जैसे मैं कहूं वैसे साधना कर लीजिए। 21 दिन में आपको जो मंत्र मैं आज बताऊं उसका 1.25 लाख जाप कर लेना है। कैसे कर लेना है कि आपको अपने घर में कोई भी रात 1 बजे उठना है। अलार्म लगा के रखिए, जल्दी सो जाइए, आराम से उठ जाएंगे। उठ करके फारिग होकर के
नहा धो करके शरीर थोड़ा गुलाब जल से स्नान करके और इत्र बित्र शरीर पर लगा करके बढ़िया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पूजा घर में आना है, चौकी लगानी है। चौकी पर जल का लोटा, ऊपर आम के या पिंपल के पत्ते लगा करके उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल करके, लौंग डाल करके 21 दिन तक वो वैसे ही रहेगा। और उस पर एक नारियल लगाना है, नारियल लगा करके मोली बांध दीजिए, स्वस्तिक का निशान बना दीजिए कुमकुम से। आपके पास जो माँ तारा की तस्वीर है, उस माँ तारा की तस्वीर पर आप अच्छी तरह से पूजा कीजिए। चावल, चंदन, कुमकुम, रोली मोली सब चढ़ाइए, प्यार से पूजा कीजिए, श्रद्धा से पूजा कीजिए। आपको बढ़िया धूप करनी है, शुद्ध गाय के घी का दीपक करना है। शुद्ध गाय का घी नहीं मिले तो बढ़िया ब्रांड हो, बढ़िया ब्रांड का ले लेना, किसी बाबा जी के नाम का मत लेना जिनका कोई भरोसा ही नहीं है। बढ़िया ब्रांड हो, ऑथेंटिक ब्रांड हो, या फिर जो गौशालाएं वगैरह होती है वहाँ भी घी उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ से ले लेना। आपको छोटा सा चराग करना है, वो चराग का मुंह अपनी तरफ रखना है। आपको पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके साधना करनी है। अगर पूर्व दिशा आपके घर में उपलब्ध नहीं हो, कि पूर्व दिशा में बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप उत्तर में बैठ के अपने घर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आपको 2 पूड़ी बनानी है, या 2 पराठे बनाने हैं, या 2 फलके बनाने, कुछ भी बनाओ। 2 फलके, थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से चावल, नाम मात्र की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना लीजिए। बना करके आप लाल आसन बिछा करके पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए। सब सामग्री आपने सजा दी है, पूरा पूजा पाठ आराम से कर लिया है। अब माँ तारा से कहिए कि माँ तारा, हे त्रिभुवनेश्वरी, हे अम्बा जगदम्बा, मैं आज से 21 दिन के लिए दारिद्र्य नाशनी महातारा की साधना शुरू कर रहा हूँ। हे माँ तारा, मुझ पर कृपा करो, मुझे धन संबंधी कष्टों से उबार लो और मुझे आर्थिक संपन्नता प्रदान करो। ऐसा बोल करके माँ तारा को जो भोग बनाया है वो भोग चढ़ा करके, और अब आप जाप कीजिए। जाप कितने करने हैं ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कितनी माला करनी है। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाए उतने मंत्र आपको करने हैं। रात 2 बजे से लेकर के करने हैं। अब 2 बजे से 2:30 भी बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं, वो आपकी लेंथ पर है, आप कितनी माला का जाप कैसे करोगे। तो आप आराम से जाप कीजिए। जाप हो गया आपका। जाप के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी गलत चीज़ जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। बस ये नॉर्मल बातें हैं। आप जहाँ जाप करते हो, बाद में जाप करने के बाद में अगर सोना पड़े तो वही सोना, नहीं तो अब क्या 4 तो बज गई, क्या सोओगे, उठ करके अपना दैनिक कार्य करना, नहा धो के। जाप करने के बाद में जो प्रसाद आपने माँ को चढ़ाया है वो प्रसाद आपको वहीं गद्दी पर बैठ करके ही खाना। ऐसी कई साधनाएं, आप बेमत कहना कि ये एक दिन पहले बताया था, ए महाराज रिपीट कर दिया, नहीं। ऐसी कई साधनाएं जो एक ही जैसा फॉर्म में आती है। तो इस साधना में भी वही सिस्टम है, वहीं बैठ करके खानी है और उठ करके परात ले जाना है। और पैर आपको सीधा जमीन पर नहीं रखना है। लकड़ी की चप्पल या प्लास्टिक की या रबर की चप्पल अपने पास रखना, उसी पे पैर देना है आपको। कुछ देर उसी पर रहना है आपको, कम से कम 15-20 मिनट तक वो खोलने नहीं है। और फिर उसके बाद में उसे खोल करके फिर अपना कोई दैनिक कार्य करो तो कर सको। इस प्रकार से 21 दिन तक आपको साधना करनी है। साधना करने के बाद में फिर 2 माला का नित्य आपको जाप करना है, या फिर 24 घंटे मन ही मन मंत्र को चलाते रहिए। साधना काल में भी 24 घंटे मन ही मन मंत्र को चलाते रहिए। साधना काल में झूठ बोलना वर्जित है। साधना काल में किसी का भी पानी भी पीना वर्जित रहता है। अगर 21 दिन तक आप अपने घर में ही रहो, अपने घर का पानी पियो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो कहीं बाहर तो पीना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। फिर भी अपना बोतल अपने साथ में घर से ले जाना चाहिए। अगर कहीं घंटा 2 घंटा 4 घंटा जाने का काम ही पड़ गया, प्यास लगी गई, तो आप अपने बोतल अपने पास रखिए। खाना पीना तो खाना ही नहीं है, पानी नहीं पीना तो खाना क्या खाना है किसी का, खाना खाने का तो सवाल ही नहीं है। तो 21 दिन तक तो इस नियम का पालन करना है, फिर कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। किसी का आराम का लेना नहीं है, किसी से उधार पैसा लेना नहीं है। आप पैसे का दान नहीं करना है आपको। दान अगर करना है तो घास फूस गायों को कुछ भी डाल सकते हो, रोटी दे सकते हो, भूखे को खाना खिला सकते हो, कपड़े दे सकते हो। अपनी कुंडली के अनुसार भी दान करना चाहिए। कुंडली में भी कुछ दान निषेध होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। दान आप कर सकते हो, करना भी चाहिए, लेकिन पैसे का नहीं करना। बस इस तरह की आप साधना करते गए तो आपको कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कमा नहीं रहा हूं, मेरे घर में नोटों की बारिश हो रही है।
मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं कोई काम तो ठीक है करना ही पड़ता है आदमी को, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो है ही, करना ही चाहिए। लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि मेरे कर्म करने से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ये तो कोई दैवीय कृपा है जिसकी वजह से इतना बेशुमार धन मेरे पास चला आ रहा है। इस साधना को करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपकी गरीबी आपको छोड़ करके टाटा बाय बाय कर, इस आशा करते हैं टाटा बाय बाय करके निकल गई है, और फिर आपको कोई जिंदगी भर पलट करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस तन से दान पुण्य अच्छे अच्छे शुभ कर्म कीजिए, बढ़िया रहेगा। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी मंत्र आ जाएगा। मंत्र ओम, इधर आ रही यार, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। एक बार और, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। एक बार और दीक्षा हो जाएगी आपकी, आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। आराम से साधना कीजिए, सीधा अपना जीवन को अच्छा बनाइए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। अब आराम से बैठिए। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप अपना जीवन में जो भी कोई परेशानी है उसको मिटा सकते हो। लेकिन एक शर्त है, जब आप अपने जीवन में दरिद्रता का नाश करना चाहते हो तो आप ये समझो कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जितना आप दूसरों की दरिद्रता का नाश करने का प्रयास करते हो उतना ही आपकी दरिद्रता का नाश होता है। और खाली सिंगल वन मैन आर्मी बन करके खुद की दरिद्रता का नाश करना चाहते हो तो नहीं होता। इसलिए रिक्वेस्ट है आपके लिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या होता है कि आपके भी ज़िंदगी में दरिद्रता नाश होगी, धन वर्षा होगी और सुफल प्राप्त होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ तारा की।